इंसान का दिमाग जब 70% के पार कर जाता है तो उसे पराशक्तियाँ और अलौकिक शक्तियाँ मिलने लग जाती है। इसका कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है कि जब इंसान का दिमाग इतने स्तर तक पहुँच जाता है 70% 80%, तो इंसान की मानसिक चेतना सबसे ऊँचे स्तर पे चलती है। अब हम सोचेंगे ये तो बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा स्तर होता है, इस समय तो हर किसी के पास हो नहीं सकता। इसका कारण क्या होता है? इसका मुख्य कारण क्या होता है कि हमने भौतिक काम करना ज़्यादा शुरू कर दिया है, मानसिक कामों को छोड़ दिया है। जैसे गणित करना हो, कहीं जाना हो, किसी के बारे में कुछ जानकारी निकालना हो, पता करना हो, तो हम हर चीज़ का नेट का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है, हमारे मस्तिष्क की शक्तियाँ कमज़ोर होती है अभी। मस्तिष्क का हम काम कम करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब हमें सुख सुविधा मिलती है अभी। इसी के साथ साथ जैसे जैसे तुम भौतिक कर्म करते होगे तो वैसे वैसे मानसिक शक्तियाँ कमज़ोर होती जाएंगी। अब तुम्हें एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि पहले के लोग जरा सी चीज़ को तुरंत ही गुणा कर लेते थे, और हम आजकल गुणा भी नहीं कर पाते, कैलकुलेटर लेते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं। वो कैलकुलेटर का उपयोग नहीं करे बगैर भी अच्छे से अच्छा गुणा कर लेते, गणित भाग कर लेते हैं। क्यों? क्यों? कारण क्या होता है कि जितना तुम दिमाग को चलाओगे उतना ही दिमाग तेज चलेगा, और जितना दिमाग तेज चलेगा उतनी ही उसकी क्षमता विकसित होगी। हम क्या करते हैं कि क्षमता विकसित करने के बजाय हम उसको आलसी करते जा रहे हैं, हम भौतिकवाद को जीते आ रहे हैं, जिससे मस्तिष्क की शक्तियाँ निष्क्रिय होती जा रही हैं। अब हम आजकल जो कई लोग साधक साधना करते हैं उनको साधना की शक्ति नहीं मिलती, बोले मैं इतनी साधना करता हूँ, इतने समय से कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं। कारण क्या हो रहा है कि हमारा दिमाग भौतिकवाद में आके फंस चुका है। भौतिकवाद का मतलब सारा कार्य भौतिक, आध्यात्मिक या मानसिक कुछ भी नहीं है। जब मानसिक है ही नहीं तो उसका प्रभाव कहाँ से आएगा? मानसिक तभी आएगा जब तुम अपने कर्म को मानसिक स्तर पे ले जाओगे। जैसे अगर भौतिक कर्मों को छोड़ के मानसिक स्तर पे आओ, हम सोचेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता। सब हो सकता है, बस करने वाले की इच्छा होना चाहिए। नहीं करने वाले के 10 बहाने होते, करने वाले का एक नियम होता है। क्योंकि जब तुम्हें अगर जीवन में सफल होना है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा। या तो वैसे जीवन चल रहा है चलने दो, या तो जीवन में बदलाव करो। तो इसलिए अगर मानसिक शक्तियाँ अर्जित करना है, पूर्ण उसको विकसित करना है, तो सबसे पहले मानसिक कार्यों को करना शुरू करना पड़ेगा। मानसिक कार्य मतलब कि मानसिक अवस्था में रहते हुए भौतिक चीज़ों को कम से कम उपयोग करो, कम से कम, बिल्कुल इमरजेंसी में, अन्यथा ना करो। तो तुम्हारा दिमाग चलेगा, मस्तिष्क तेज होगा, मस्तिष्क में घर्षण होगा, उसी से तुम्हारे दिमाग की शक्तियाँ बढ़ेंगी और उसी से पारलौकिक शक्तियों को तुम समझ सकोगे। क्योंकि मानसिक शक्तियों को समझने के लिए इंसान को मानसिक स्तर पे आना जरूरी है। तो तुम्हारा जब दिमाग 70-80% पे अच्छा कार्य करने लग जाएगा, तुम अपने आप ही साधक से एक पारलौकिक साधक बन जाओगे। शिव।